मेरा नाम रीता राठौर, मैं आईएससी चिल्ड्रन कॉलेज सीआईएससी की प्रिंसिपल हूँ। और जहाँ तक है, मैं लोकल नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आजमगढ़ की हर पब्लिक मुझे जानती होगी। मैं विगत 46 वर्षों से प्रिंसिपल हूँ और यहाँ काम कर रही हूँ। मैंने अपने जीवन का स्वर्णिम काल इस विद्यालय को दिया, सिर्फ इसलिए। मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं, मैं कोई ऐसे घर की नहीं हूँ कि जिसे नौकरी के लिए आया हूँ। मुझे इस सर्विस के लिए प्रेरित करने वाले मेरे प्रधानाचार्य ट्रेनिंग कॉलेज, केपी ट्रेनिंग कॉलेज, डॉक्टर नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव, इलाहाबाद। उन्होंने जो ट्रेनिंग कॉलेज था, वहाँ पर वो अक्सर बोलते थे कि देश की सेवा केवल सैनिक, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी ही नहीं करती है। देश की सबसे बड़ी सेवा शिक्षक करता है। शिक्षक अगर अच्छे नागरिक देश को दे तो देश एकदम से बदल सकता है। इस भावना से, उनसे प्रेरित होकर मैंने ये प्रोफेशन में आई। और मैं तो यहाँ कुछ दिनों के लिए आई थी, लेकिन फिर आजमगढ़ की बन के रह गई। मेरे अंदर एक जुनून था कि मैं एक ईमानदार, घटना हुई है उसे कितना अच्छे, दुर्भाग्यपूर्ण मानती हैं? एक मिनट, मैं इस उस पे आई थी, इस उस पे मैंने काम किया। और ये जो घटना घटित हुई है, मैं सवाल ले लूं फिर उसके बाद। हाँ, आप करिए। मैडम, ये जो घटना तो कह देती हैं बच्चों से लेते आना, तो वो बच्चे ले आते हैं, तो यहाँ चेकिंग होती है, निकलता है तो बताते हैं, तो उनको भी कहा जाता है नहीं। मान लीजिए बच्चा लाता है, कल को बच्चा खाने लग जाए, उसकी भी आदत पड़ जाए। तो बहुत सी चीजें हैं। स्कूल आने के लिए सिर्फ स्कूल की ही। आप इस बात से इनकार करती हैं? किस बात से? ये जो आपके एसोसिएशन की तरफ से लिख के दिया गया नहीं आता, हाथ होता है स्कूलों में, आता है स्कूलों में, आता है। अभी आईसीएससी स्कूल एक अलग है, वहाँ मैं हूँ ना। नहीं, हम पूरे विद्यालय के नहीं, और लोगों के यहाँ आता है, और लोगों के यहाँ आया है, ऐसी बात नहीं है। तो चेक तो करना होगा ना, लेकिन आईसीएससी में नहीं है। हाँ, गुटखा उटका पाया जाता है तो हम लोग चेक करते हैं और चेक करके देते हैं। ठीक है। रहा मोबाइल मना है, हमने तो 50-50 हज़ार के मोबाइल अनाउंस करते हैं, बच्चे का नाम लिखिए, मोबाइल स्कूल आया है, तोड़कर जला दिया। ना हमारे गार्जियन ने कुछ कहा, ना किसी बच्चे ने। एक नहीं, हमने 50 मोबाइल जलाए हैं। जब विद्यालय में बहुत दुखद बात है कि एक टीचर ने कहा कि मतलब मोबाइल कभी विद्यालय ने मोबाइल नहीं मंगाया। कोरोना टाइम में घर में बच्चों ने पढ़ा है, स्कूल कभी विद्यालय नहीं मंगाता, वो लिखित है। तो इस चीज़ को जो मना है तो नहीं है। तो इस तरह बच्चा कुछ भी करे, अगर घर में आत्महत्या करता है तो माँ क्यों नहीं गिरफ्तार की जाती है? ये भी तो घर है विद्यालय बच्चे का। यहाँ क्यों निर्दोष प्रधानाध्यापक और उसको किया गया, क्यों किया गया? अच्छा मैम, जो भी हुआ आत्महत्या हुई, चाहे लड़की का, जो भी घर वाले की तरफ से या स्कूल प्रशासन की तरफ से घर वालों से मिलने की कोशिश की गई? क्या घर वालों से क्या मिलेगा? हम प्रशासन कर रहे हैं, वो तो सुनना ही नहीं चाहते हैं, मिलना नहीं चाहते हैं। स्कूल बंद कर रहे हैं, हम दुखित हैं खुद। टीचर से, हमारे जो जेल निर्दोष जो टीचर हमारा जेल गया, उसके पिता नहीं है, उसकी वाइफ को सिजेरियन बच्चा हुआ है 10 दिन का। एक भाई है जो कि कैंसर से पीड़ित है, और उसके घर में माँ है खाली जो नौकरी करती है। हमारे यहाँ से उसको पैसे, पूरे राशन सब हमने भिजवाया। कोई उसके यहाँ सामान लाने को, सब्जियाँ भिजवाई हैं कि ले, और उसको फ़ोन दिया कि जब भी ज़रूरत हो आप हमको संक्षेप करें, हम देंगे। किसी ने सोचा गरीब विद्यालय के अध्यापक के लिए भेज दिया, एक लड़की को भेज दिया, उसका नहीं है। अब तो खैर जो कुछ हो रहा है, लेकिन ये उचित नहीं है। अगर एक माँ को नहीं गिरफ्तार किया जाता है तो एक लेडी प्रधानाचार्य अध्यापक को भी, अभिभावकों से आपकी क्या अपील ये है कि वो बच्चों को इतना ना डराएं अपने घर में कि बच्चे उनके खौफ के कारण इस तरह का कदम उठाएं। हाँ, गलती करते माँ बाप को अधिकार है, और बच्चों से भी ये कहना है कि बच्चे समझे माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है, तो उनको अधिकार है डांटने और मारने का, है ना। टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं, प्यार से डांटने का अधिकार है। तो बच्चे भी इस चीज़ को समझें और इस तरह की नादानी ना करें, क्योंकि जीवन बहुत महंगा है। और माँ बाप से कहना है कि इतना ना डराएं कि बच्चे डर के कारण कोई गलत कदम उठा लें। क्या कोई प्रधानाचार्य या कोई टीचर बच्चे को मारना चाहेगा या
इस तरह से प्रताड़ित करेगा कि वो ख़त्म हो जाए। यही जो घटना घटी, मोबाइल तो जैसा कि मुझे पता है, मैं तो विगत 16 दिन से छुट्टियों में थी क्योंकि मेरा बीपी हाई है, बीमार चल रही हूँ, लेकिन सूचना मुझे पूरी है। तो मोबाइल तो फ्राइडे को पकड़ा गया था। तो बच्चे ने घर में पहले जब, जैसा कि मुझे पता है कि जब उनके माँ बाप आए और खबर की गई तो चिल्ला रहे थे कि मोबाइल उनका नहीं, किसी ने बच्चे पे डाला, बच्चे की बैग में डाला। बाद में जो वीडियो हमने देखे उसमें वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बच्चे को मोबाइल दिया था कि वो दूर से आती है रानी की सराय से, सुरक्षा के लिए। ठीक है, क्या उन्होंने दिया? स्कूल की डायरी में लिखा है मोबाइल लाना मना है। क्या उन्होंने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन भेजी कि प्रधानाचार्य चिल्ड्रन कॉलेज, मेरा बच्चा मोबाइल लेके जाता है, जब स्कूल पहुंचेगा तो वो ऑफिस में जमा कर देगा और जब छुट्टी हो तो उसे वो मोबाइल वापस कर दिया जाए? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फ्राइडे को मोबाइल पकड़ा, कुछ नहीं हुआ। मंडे को भी वो नहीं आए। अगर उन्होंने मोबाइल दिया था तो बच्ची घर में बताती कि मोबाइल दिया हुआ है, तो मोबाइल ले लिया गया स्कूल में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मंडे को भी नहीं आए। स्कूल आए तब भी उस समय वो कह रहे थे कि नहीं, मोबाइल उनका नहीं है। जब पुलिस को मोबाइल दे दिया गया उसके बाद उन्होंने जनता में कहा कि उन्होंने दिया है। चलिए, वो भी है। क्या प्रिंसिपल ने या टीचर ने एक भी थप्पड़ बच्चे को मारा या कुछ कहा? सिर्फ बच्चे से ये कहा कि ठीक है, मोबाइल है, तुम्हारे घर से किसी को बुला लेते हैं, माता या पिता को उनको दे दिया जाएगा, जो कि उचित करना ज़रूरी है, माँ बाप को बताना ज़रूरी है। तो बच्ची ने स्वयं अपनी कहानी बताई। बच्ची उनकी हो या हमारी हो, ये बच्ची सनबीन से पढ़ के आई है और ये मई में आई है। मात्र ये लड़की हमारे यहाँ मुश्किल से 2 महीना पढ़ी है, पीछे से आई है। तो बहुत सी चीज़ें सुनने में आई हैं, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं, बच्ची हमारी भी है। तो वो जो थी, अगर ये जब कहा गया कि माँ को बुला रहे हैं, उस समय बच्ची तुम बाहर खड़ी हो और सूचना हम माँ को दे रहे हैं। बच्ची इस चीज़ से डरी और डर के वो चली गई, ऊपर से कूदी। विद्यालय है, कोई जेल नहीं है कि हर मुजरिम के पीछे एक आदमी लगा है। कितने एम्प्लॉय रखे जाएंगे? टीचर्स पढ़ा रहे हैं। दाई जो है वो कक्षा अध्यापक को बुलाने गई थी, जो खड़ी होती है प्रिंसिपल ऑफिस के सामने। बच्ची धीरे से निकली और चली गई ऊपर। थर्ड फ्लोर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ की कोई पढ़ाई नहीं होती है। वो टाइम जो था शायद 1:20, कितने बजे का था? 1:15 बजे का था, जो लंच टाइम होता है मजदूरों का। वो अंदर खाना खा रहे थे। बच्ची कब चली गई ऊपर दिखा ही नहीं। और जब वो रेलिंग पे चढ़ के खपरेल पे उतरी है तो जो बच्चे पढ़ रहे थे वो, और क्लास टीचर जो रजिस्टर लेके नीचे, जिससे मोबाइल नंबर लेना था, नीचे आया, देखा है तो सब चिल्लाए नहीं नहीं नहीं। गेट मैन लोग समझे कि कभी कभी बंदर आ जाता है, शायद बंदर आ गया किसी को। जब तक 2 टीचर जो नीचे थे ग्राउंड फ्लोर में, वो दौड़े, उन्होंने हाथ भी फैलाया, अरे नहीं नहीं नहीं, तब तक बच्ची कूद पड़ी। और जैसी कूदी तो तुरंत उसको, गाड़ी नहीं थी सामने, कोई एक पत्रकार रहते, उनकी कार ली गई। 2-3 बच्ची की आंखें चल रही थी। बच्ची को उठा के कार में जिस समय डाला गया, चूँकि 2 अक्सर तो था नहीं, कार में उस बच्ची का कुर्ता और शलवार फंसा और थोड़ा सा फट गया। किसी तरह कार में डाल के वो लोग भागे हॉस्पिटल के लिए। तब तक घर में सूचना दी गई कि बच्ची को बहुत प्रबंधक को दी गई। प्रबंधक जो थे शहर के बाहर थे। फिर उसके बाद दूसरे प्रबंधक ने, जो दूसरे प्रबंध के समिति के लोग हैं, उनको सूचना दी। वो लोग पहुँचे, पुलिस को इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था प्रबंधक को। अब प्राचार्य, हर आदमी नहीं जानता है, कोई कानून नहीं पढ़े हैं ना, कि तुरंत पुलिस को, लेकिन तुरंत प्रबंधक ने सूचना दे दी। पुलिस भी आ गई। जो सच था वो सच बताया गया। शिक्षक वर्ग चुपचाप रहा क्योंकि हम सच थे। कोई बच्चों को प्रताड़ना नहीं दी गई, कुछ नहीं किया गया। बच्चा जो कूदा है छत से, सिर्फ अपने माता पिता के कि घर में खबर हो रही है। अब उसको, जैसा कि पहले भी सुनने में आया कि जब पहली बार सनबीम में हुआ था तो बच्ची को बहुत, अब जो भी हो, जैसे सुन रहा है, पता नहीं है कि बहुत मारा गया था। बच्ची बहुत डरी थी। बच्ची ने मना भी किया, पिता को मत बुलाइए। खुद अपनी कहानी प्राचार्य को बताई थी कि मेरे पिता जो है 1 महीने तक डिप्रेशन में रहे थे, माँ को बुलाइए।
फिर बच्ची ने सोचा होगा बाहर कि माँ आएगी तो माँ घर में बताएगी बच्ची माता पिता के डर से कूदी है, कोई उससे नहीं कूदी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, कई बच्चे सुसाइड करते हैं, घर में भी हुए हैं, क्या घर में सुसाइड होता है तो माँ को गिरफ्तार किया गया? आज तक कभी भी किसी माँ को गिरफ्तार किया गया? स्कूल में प्रधानाचार्य और शिक्षक भी बच्चे के माँ बाप होते हैं। जिस समय बच्चा स्कूल के अंदर कदम रखता है उस समय से वो बच्चा प्रधानाचार्य और अध्यापकों का हो जाता है। कोई भी माँ बाप ये चाहेगा कि उसका बच्चे के साथ ये घटना हो? तो क्या कभी भी माँ बाप को गिरफ्तार किया गया? पूरी जांच किए बिना साक्ष्य जुटाए कैसे एक लेडी प्राचार्य को पूरे दिन पूरी रात थाने में रखा गया और फिर जेल भेज दिया गया? पहले 302 की धारा बनाई गई थी, जो कि पुलिस ने खुद कहा कि नहीं, इसमें कुछ बनता ही नहीं है, कोई गोली नहीं मारी, किसी अध्यापक ने फेंका नहीं, कुछ नहीं किया। हालांकि सुना, जैसा कि मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं व्हाट्सएप नहीं चलाती, ट्विटर पे नहीं हूँ, मैं फेसबुक पर नहीं हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, इतना काम होता है, सब नहीं करती हूँ। सुनने में ये भी आया कि माँ बाप आरोप लगा रहे हैं कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। क्या उनको ये वेट नहीं करना चाहिए था कि बच्चे का पोस्टमार्टम हो रहा है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, अगर होगा तो उसमें आएगा। स्वयं अपनी बच्ची के ऊपर इस तरह का क्यों गंदी आरोप लगाया उन्होंने, है? ये सबसे बड़ी चीज है। आज जो आप लोगों ने काली पट्टी बांध करके विरोध हम प्रदर्शन शिक्षक, और यस, एकजुटता का प्रदर्शन किया है, यस, और जो आज विद्यालय बंद रखा गया, यस, कितना जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि हम अध्यापक, हम सड़क में उतर के पब्लिक की तरह हम शोर शराबा नहीं कर सकते, हम करिए। लेकिन ये घटना आज यहाँ घटी है। आपको याद होगा सनबीम स्कूल वाराणसी में भी बच्ची छत से कूद के आत्महत्या हुई थी, लेकिन वहाँ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। क्यों नहीं वहाँ गिरफ्तार किया गया प्रिंसिपल और टीचर? यही क्यों गिरफ्तार किया गया? अगर प्रशासन पब्लिक के दबाव में है, पब्लिक हमारे यहाँ स्पेशली ICSC, मैं किसी की नहीं सुनती, किसी की सिफारिश नहीं सुनती, मेरे लिए बच्चा मुख्य है, वो चाहे चपरासी का हो, चाहे MP का हो, या MLA का हो, या डॉक्टर इंजीनियर का हो। बच्चा अगर सक्षम है उसको एडमिशन मिलेगा, नहीं है नहीं मिलेगा। हमारे चिल्ड्रन कॉलेज का बच्चा इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में है इस समय, और IAS भी है, IPS भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी। मैं फॉरेन गई थी, हमारा बच्चा खुद की कंपनी चला रहा है और अंग्रेज आदमी उसका एम्प्लॉय है अमेरिका में रहकर, चिल्ड्रन कॉलेज का। हम माफी तो चाहेंगे, हाँ जी, आपका बहुत लंबा हो रहा है, हमारे पास भी समय की अभाव है। हाँ आप 2 सवालों का जवाब जी, दीजिए हाँ कि जैसे आज तो 8 तारीख को आप लोगों ने पूरे प्रदेश जी, में हाँ आह्वान किया, हाँ काली पट्टी लगा के आप लोगों ने जी, विरोध हाँ प्रदर्शन जी, किया। हाँ अब आप कर रही हैं सनबीम स्कूल या किसी अन्य स्कूल से आप तुलना कर रही हैं। हाँ पुलिस का ये कहना है हाँ कि जिस तरीके से 201 धारा लगी, हाँ उस धारा में ये था कि साक्ष्य को छुपाया गया, समय पे पुलिस को सूचना नहीं दी गई, बस इतने कारण। नहीं, गलत है। सूचना तुरंत दी गई है, हमारे प्रबंधक ने तुरंत सूचना दी है। प्रधानाचार्य, वो जो इंचार्ज है वहाँ की, अभी लड़की है 34 इयर्स की, उसको कोई लॉ की नॉलेज नहीं, उसने प्रबंधक को खबर दी, प्रबंधक ने पुलिस को दी। और रहा साक्ष्य, बच्चे उल्टी करते हैं, दाई धो देती, किसी ने कहा नहीं, क्योंकि वहाँ अफरा तफरी मची थी, बच्ची को लेके इतनी बड़ी घटना हो गई, सब सदमे में थे, छुट्टी हो रही थी। सीप्रेस ने अपने आप थोड़ा सा ही, ब्लड ज़्यादा नहीं गिरा था जैसा कि लोग कह रहे हैं, हमने देखा नहीं है कि वो, उसको सीप्रेस ने खुद बयान दिया है कि उसने अपने आप धो दिया कि बच्चे निकलेंगे वहाँ से, इसलिए धो दिया, किसी ने कहा नहीं। उस साक्ष्य क्या है? बहुत होता है, हम तो ये भी कह रहे, अगर खून भी होता वहाँ पर बहुत, तो गिरी है तो खून होना स्वाभाविक था, लेकिन जैसे गिरी है वैसे टीचरों ने तुरंत उसको सीधा कर लिया। ब्लीडिंग हुई होगी, शायद अंदर हुई होगी, बहुत थोड़ा सा खून था, तो वो सीप्रेस ने बिना कहे किसी के, क्योंकि वो जो भी गंदगी होती है, बच्चे कभी उल्टी करते हैं, कभी पॉटी कर देते हैं, साफ होता रहता है, तो सीप्रेस ने साफ कर दिया, कोई छुपाया नहीं गया साक्ष्य। क्यों छुपाते, क्यों, किस लिए? घटना तो हुई थी ना वहाँ पर। अच्छा, आज आप लोगों ने बंद रखा है समस्त उत्तर प्रदेश में हाँ जो स्कूल एसोसिएशन, जी, और साथ ही अभिभावक संघ है आजमगढ़ से आवाज उठा रहा है कि हम भी कल अभिभावकों से गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को ना भेजें। अगर इसमें जो नुकसान बच्चों का हो रहा है, मैम, पढ़ाई नहीं, बहुत नुकसान हो रहा है, इसीलिए हमने 1 दिन का बंद किया है, इसलिए कि प्रशासन वो सब समझे इस बात को, है ना। हमने ना नहीं को बंद नहीं किया है,
और अगर अभिभावक इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये विद्यालय कोई नए नहीं है, बहुत पुराने हैं। 46 साल में क्या ICSE में कोई घटना घटी? जबकि हर स्कूल से किडनैपिंग भी हुई, सब कुछ हुआ। हमारा टीचर वो काम करता है जो टीचर भी नहीं है। हमारे पास 35 बसें हैं। जब टीचरों का काम नहीं है कि वो पेट्रोल पंप तक ड्यूटी दें, बच्चों की सुरक्षा करें, ये ड्यूटी टीचर्स की नहीं है, लेकिन टीचर हमारा वहाँ खड़ा रहता है सुरक्षा के लिए। बच्चों की कितनी सुरक्षा दें? अच्छा मैम, आपके एसोसिएशन की तरफ से जो विज्ञप्ति जारी की गई है, जी हाँ। आप महिला हैं इसलिए आपसे भी पूछना हाँ, है हाँ। कि स्कूलों में ये बताया गया कि बच्चे बोतलों में शराब भर के लाते हैं, वोदका लाते हैं, गुटखा लाते हैं, सिगरेट लाते हैं, आपत्तिजनक तक सामान तक लाते हैं, इसका उन्होंने जिक्र किया। आप महिला किस तरीके से आप लोग फेस करती हैं, तो क्या ये समस्या आपके यहाँ भी है? नहीं, देखिए ICSE में तो नहीं है। 1-2 बार बच्चों के पास जो गुटखा होता है उसमें बात मैंने इसीलिए डायरी भी देखी है हमारी ICSE की, लिखा हुआ है कि बच्चा जब तक यूनिफॉर्म में है, आता है किसी दुकान में नहीं खड़ा होगा, जाएगा किसी दुकान में नहीं खड़ा होगा, घर जाए यूनिफॉर्म उतारे और तब परमिशन लेकर जाए। लेकिन बच्चों की कुछ दादियाँ हैं, भाभियाँ जो खाती हैं गुटखा, वो